हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द बैटमैन फिल्म के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर के बारे में, जिसकी किसी भी डीसी से लेकर बैटमैन फैंस ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैट रिव्स की तरफ से उन्हें द बैटमैन फिल्म का लगभग 2 मिनट 23 सेकंड तक का ट्रेलर देखने मिलेगा, क्योंकि अभी भी इस फिल्म को रिलीज होने के लिए लगभग 1.5 साल बाकी है और इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 1 अक्टूबर 2021 की है। और उसी के साथ साथ मैट रिव्स ने ये भी बताया कि फिल्म के प्रोडक्शन को बस 20 से 25% ही कम्प्लीट किया गया है और उतने ही परसेंट से फिल्म के इस ट्रेलर को भी बनाया गया, जिसे देखकर ये एक कंप्लीट ट्रेलर तो लग ही रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है काफी लोगों की कंप्लेंट फिल्म के डार्क टोन पर भी रहेगी, जो ट्रेलर में फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा डार्क है। तो आई होप फिल्म की पूरी पॉलिशिंग के साथ साथ फिल्म के इस डार्क वर्जन पर भी थोड़ा बहुत काम तो कर ही दिया जाएगा। और अब इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर में जितनी भी डिटेल्स दिखाई गई है फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड, उन्हें मैंने इसके पहले ही रूमर के तौर पर काफी बार कंफर्म किया है कि फिल्म की कहानी का पूरा मेन सेंटर जो फोकस करेगा वो है ब्रूस वेन यानी बैटमैन के डिटेक्टिव मोड पर, जिसकी स्किल से वो गॉथम सिटी में हुए सबसे बड़े क्राइम की मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, जिस पर गौतम सिटी के हर एक शख्स की नजर है। तो अब इस ट्रेलर में मैं उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करने वाला हूँ, यानी डेफिनेटली वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसका आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो फिल्म के ट्रेलर को वार्नर ब्रदर्स और डीसी के रेड लोगो से शुरू किया गया, जो बात यही कंफर्म करती है कि ये फिल्म कॉमिक बुक से काफी ज्यादा इंस्पायर कर बनाई गई है, खास करके द लॉन्ग हैलोवीन। लेकिन उस कहानी में जैसा फोकस बैटमैन के डिटेक्टिव स्किल पर किया गया था, जिसमें वो कातिल का पता लगाता है, तो उस पूरी कॉमिक बुक में हमें भी ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में मर्डरर है कौन। लेकिन यहाँ पर हमें ये डिटेल फिल्म के ट्रेलर में ही रिवील कर दी गई कि मर्डरर और कोई नहीं बल्कि रेडलर है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में और कोई नहीं बल्कि पॉल डिनो प्ले कर रहे हैं। और फिर से मैट रिव्स की बातों पर आ जाए तो उन्होंने एक और मेजर डिटेल दी है फिल्म से रिलेटेड कि ये फिल्म हमें बैटमैन के 2 साल की डिटेक्टिव स्किल दिखाएगी, यानी गॉथम के इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन 2 साल से बैटमैन बना हुआ है और इन 2 सालों में बैटमैन ने अपना कनेक्शन गॉर्डन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। अब गॉर्डन के कैरेक्टर के बारे में आपको पता है कि वो इस फिल्म में कमिश्नर नहीं बल्कि सिंपली दूसरे पुलिस ऑफिसर की तरह ही होंगे। तो अब कमिश्नर की बात करें तो कमिश्नर के कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में कर रहे हैं एलेक्स स्पेंसर, जिनके कैरेक्टर का नाम कमिश्नर पैटी सेवेज है, जिन्हें हम इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं कि वो गॉथम शहर के सभी लोगों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उनके रहते क्रिमिनल बचकर भाग नहीं सकता और जिस किसी ने भी ये घिनौना क्राइम किया है उसे वो जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन कमिश्नर पेटी की बातों पर भरोसा ऑब्वियसली ब्रूस वेन को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गॉथम की ये सिटी कुछ डिटेल के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से करप्ट है, जिसमें सिस्टम भी उन्हीं सभी क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है। तो शायद कमिश्नर पेटी भी उन्हीं करप्ट लोगों में से होंगे, जो सारे मीडिया के सामने आकर वही झूठ कह रहे हैं, जो झूठ इस ट्रेलर में दिखाया गया कैरेक्टर बार बार बोलकर कानून की नजरों से बिल्कुल साफ निकल जाता है। और ऑब्वियसली वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गौतम सिटी का मेयर डॉन है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में कॉनर नील प्ले कर रहे हैं। और अब उनकी मौत की डिटेल की बात करते हैं कि रेडलर ने गौतम सिटी के मेयर को ही क्यों मारा, बाकी दूसरे और को छोड़कर। वेल, तो उसका अच्छा खासा जवाब भी ये फिल्म का ट्रेलर देता है, जिसमें हम इस सीन में देख सकते हैं कि रेडलर ने मेयर के पूरे चेहरे को टेप से ढककर उस पर मार्कर से कुछ लिखा है, जो कि साफ साफ शब्दों में यही कह रही है कि नो मोर लाई, यानी कि और झूठ नहीं, क्योंकि डॉन के इस झूठ से फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही हो रहा है, गौतम सिटी के लोगों को बिल्कुल भी नहीं। और शायद उन्हीं चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर पॉल डिनो के कैरेक्टर रेडलर यानी कि एडवर्ड नॉस्टिन ने ये डिसीजन लिया कि वो शहर की गंदगी को अपने हिसाब से साफ करेगा, भले से ही उसे इन सब के लिए लाइन को कितना भी ज्यादा क्रॉस क्यों ना करना पड़े। और इसके अलावा जो ट्रेलर में नोटिस करने वाली चीज है वो है पूरी की पूरी फिल्म को काफी ग्राउंड लेवल पर रियल रखना, जो हमें इस ट्रेलर को देखकर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे मैं बात करूं बैटमैन के कॉस्ट्यूम की उस बूट की भी, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसके अलावा रेडलर का पूरा कॉस्ट्यूम, जिसमें हमें रेफरेंस के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेडलर का ग्रीन कलर ही नजर आता है, क्योंकि मैट रिव्स ने ये बात साफ साफ क्लियर कर दी है कि ये फिल्म बैटमैन के अलावा कमिश्नर गॉर्डन, पेंगुइन, कैटवुमन और रेडलर जैसे कैरेक्टर की भी ओरिजिन हमें एक्सप्लेन करेगी, ताकि हम फिल्म में दिखाए गए सभी कैरेक्टर से पूरी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए। खैर, तो अब इस मर्डर के बाद गौतम सिटी की आधी से ज्यादा पुलिस मेयर के घर पर आई है, ताकि वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके कि मेयर को क्यों और किस लिए मारा गया है। और इन सब में रेडलर ने एक लेटर भी छोड़ा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैटमैन के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वहाँ उस क्राइम सीन पर हम बैटमैन को भी देखते हैं, जो गौतम पुलिस के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, खास करके गॉर्डन के साथ मिलकर। इससे यही चीज शो होती है जो मैंने आपको पहले कही कि 2 साल में बैटमैन ने अपनी पहचान पुलिस के बीच काफी अच्छी खासी बनाई है, यानी डेफिनेटली बैटमैन ने गौतम सिटी के लिए पहले भी कोई ना कोई केसेस को सॉल्व किया है। लेकिन ये जो केस है मेयर की डेथ का, इससे बैटमैन इस पूरे गौथम का सेलिब्रिटी बन जाएगा, जिस डायलॉग को भी हम ऑब्वियसली इस ट्रेलर में सुनते हैं, जो एंडी स्कारगिस के कैरेक्टर अल्फ्रेड बोल रहा है ब्रूस वेन से। और बैकग्राउंड में हम एक निर्वाणा का सॉन्ग भी सुन सकते हैं, जिस सॉन्ग का टाइटल समवेयर इन द वे है, जो इस पूरे ट्रेलर के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच भी होता है। तो अब आते हैं फिर से ट्रेलर पर, जिसमें हम देखते हैं कि रेडलर बैटमैन को बस पहेली ही देता जा रहा है, जिसे वो जैसे जैसे सॉल्व
सॉल्व करेगा उतना ही करीब रेडलर के नहीं बल्कि सच के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के एंड में हम रेडलर की आवाज से ये चीज साफ साफ सुन सकते हैं कि उसके और बैटमैन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही, जिसका पता बैटमैन किसी भी कीमत में लगाना चाहता है। और जब एंड की सीन की बात कर रहे हैं तो उस सीन में हम ब्रूस वेन की आंखों के नीचे ब्लैक डॉट्स को भी साफ साफ देख सकते हैं, जिसे बैटमैन हेलमेट पहनने के पहले लगाता है। लेकिन आज तक किसी भी बैटमैन की फिल्मों में आंखों के पीछे के इस काले रंग को नहीं दिखाया गया था, जो पहली बार मैट रिव्स के इस बैटमैन के वर्जन में है, यानी वही फिल्म को रियलिटी के काफी करीब रखना। खैर, तो ट्रेलर के अगले सीन की बात करें जहाँ पर हम बैटमैन को गौतम सिटी की पुलिस और मीडिया से थोड़ा दूर खड़ा हुआ देखते हैं, जिसे सिस्टम से कोई भी उम्मीद नहीं, तो उसके बाद अगले सीन में हम उसे ग्रेव यार्ड में बाइक राइड करते हुए देखते हैं, जहाँ से शायद वो सीधे अपनी बैट केव में चला जाता है। लेकिन इस सीन को देखने पर हमें ये बात भी साफ साफ पता चलती है कि ये कोई बैट केव नहीं बल्कि ब्रूस वेन की अबेंडेंड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। और ब्रूस वेन ने अपना ठिकाना ऐसे ही अबेंडेंड प्लेस पर बनाया है, क्योंकि केव में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज जो बैटमैन के पास हमने आज तक देखी है, वो फिलहाल तो इस वर्जन के ब्रूस वेन के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसे बिल्ड करने में उसे अभी तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। इसलिए बैटमैन की बाइक से लेकर उसकी ऑटोमोबाइल तक ब्रूस वेन ने खुद ही बनाई है, और हाँ, उसके सूट को भी। और फिर अगले सीन में हमें नजर आता है एक फिनरल का सीन, जिस फिनरल को भी रेडलर पूरी तरीके से खराब कर देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैटमैन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, जो बैटमैन को नहीं उस फिनरल में ब्रूस वेन को मिलता है। जिस सिचुएशन में हम ब्रूस वेन को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल में देखते हैं कि वो किसी भी कीमत में इस किलर को ढूंढ कर रहेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग इस सीन की भी डिस्क्रिप्शन निकल कर आई थी, लेकिन कार यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है और अंदर बैठा शख्स रेडलर के लिए काम नहीं करता, बल्कि रेडलर ने उसे अपने ट्रैप में फंसाकर एक मैसेज डिलीवर करने के लिए कहा है बैटमैन के लिए, जो वो कर भी रहा है। लेकिन ट्रेलर के दूसरे शॉट में हम देखते हैं कि बैटमैन उस शख्स को बचाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ है, क्योंकि उस शख्स की नेक पर लगे हुए एक्सप्लोसिव इस सीन में पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गए हैं। लेकिन इस सीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिनरल के सीन में हमने पहले ब्रूस वेन को देखा था, ना कि बैटमैन को। लेकिन इस सीन में हमें ब्रूस वेन पूरी तरीके से उसके बैट कॉस्ट्यूम में नजर आ रहा है, जिसे वो कैसे इस बुरी सिचुएशन में चेंज करेगा, वो भी सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इस सीन से हटकर आते हैं सलीना केल के इस सीन पर, यानी कि कैट वुमन, जो हमें इस ट्रेलर में अपने पूरे कॉस्ट्यूम में बिल्कुल भी नजर नहीं आई है। इनफैक्ट जो कॉस्ट्यूम उसने पहना है कैट वुमन से रिलेटेड, उसे देखकर भी हमें ये बात समझ आ जाती है कि इस सूट को सलीना ने खुद डिजाइन किया है। तो आई होप जोई कार्विस के कैरेक्टर सलीना एली के कैट वुमन को भी इस फिल्म में बैटमैन की तरह कॉस्ट्यूम दिया जाए, जिसे शायद बिल्ड और कोई नहीं बल्कि ब्रूस वेन ही करेगा। तो अब इन डिटेल्स को छोड़कर आते हैं इस सीन की सिचुएशन पर, जहाँ पर सलीना हमें किसी के घर में चोरी करती हुई नजर आती है, और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर हम अगले सीन में बैटमैन को भी देखते हैं। तो इस सीन से ये बात भी साफ हो जाती है कि सलीना यहाँ पर शायद बैटमैन की लॉन्ग हॉलोवीन कॉमिक बुक की तरह चार्मिन फैल्कन के घर में है, जो गौतम सिटी का क्राइम लॉर्ड है, और इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में जॉन टूटोर प्ले कर रहे हैं। तो अब चार्मिन का इस शहर का क्राइम लॉर्ड होने की वजह से उसके पास शहर के सभी गुंडों की पूरी लिस्ट होती है, जिसे वो ऑब्वियसली अपने सेफ में ही रखता है। और शायद हो सकता है कि उस टाइम पर जब सलीना उस बुक को चोरी करने के लिए वहाँ पर पहुंची है, तो उस टाइम पर बैटमैन भी उसी बुक को लेने के लिए उस सिचुएशन में वहाँ पर पहुंच गया है, जिसके रिजल्ट में हमें उन दोनों की फाइट दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि उस सिचुएशन से सलीना काफी आसानी से निकलकर भाग भी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जगह और किसी की नहीं बल्कि ऑसवेल्ड कॉबलपैट की हो, यानी कि पेंगुइन, जिसे इस नाम से इस फिल्म में शायद बहुत ही ज्यादा नफरत है, और वो अभी तक मैट रिव्स के इस यूनिवर्स में पेंगुइन बना भी नहीं है। और मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बार ट्रेलर देखने पर किसी ने भी ये नहीं गेस किया होगा कि कॉलिन फेरल का लुक इस फिल्म में कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन डिटेल पहले ही रिवील कर दी गई थी कि वो इस फिल्म में हैवी बॉडी सूट पहनेंगे, और ऑब्वियसली उस न्यूज को भी मैंने अपने चैनल पर पूरी तरीके से कवर किया था। तो अब आते हैं फिर से ट्रेलर पर, जिसमें हम देख सकते हैं कि बैटमैन ऑसवेल्ड और उसके लोगों तक पहुंच गया है अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑसवेल्ड बिल्कुल भी रेडी नहीं, और वो उस सिचुएशन से निकलकर भागना चाहता है, बट बैटमैन ऐसा किसी भी कीमत में होने देना नहीं चाहता। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं बैटमैन को अपने सूट को रेडी करते हुए, और एक झलक पेंगुइन के गुंडों की, जिन्हें स्कल गैंग भी कहा जाता है, और इस गैंग में हम दो ट्विंस को भी देखने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए इस फिल्म में मैक्स और चार्ली नाम के एक्टर को कास्ट किया गया है। और फिर अगले सीन पर आ जाए तो इस सीन को देखकर ये बात समझ नहीं आ रही कि बैटमैन अपने कंट्रोल से बाहर है, या फिर उसे यहाँ पर सभी के सभी करप्ट पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाए हैं। लेकिन इस सीन को देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा तो ऐसा लगता है कि बैटमैन किसी क्रिमिनल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, या फिर किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर पर, जिसे मारने से उसे गौतम सिटी के सभी पुलिस वाले रोक रहे हैं, खास करके गॉर्डन भी। और फिर बाकी क्विक सीन में हम देखते हैं सलीना को ऑसवेल्ड की सिचुएशन से निकलकर भागते हुए, और फिर अगले सीन में हम बैट मोबिल को भी देख सकते हैं, जिसका लुक फिल्म के वर्जन में पूरी तरीके से बदल गया है। और इसके अलावा बैटमैन को उस ऑटोमोबिल को चलाते हुए भी हम इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं, मानो जैसे वो ऑसवेल्ड का ही पीछा कर रहा हो अपने इस ऑटोमोबिल में बैठकर। और उसके बाद गन फायरिंग का ये सीन, जिस सीन से ये बात भी साफ हो जाती है कि बैटमैन ने अपने पूरे सूट को बुलेट प्रूफ बनाया है। लेकिन उससे पहले हमें मैट रिव्स के यूनिवर्स के बैटमैन को काफी ज्यादा वायलेंस इस सीन में दिखाया जाता है, जहाँ से बैटमैन एक इंच भी नहीं हिलता, बस वहीं पर खड़े खड़े बाकी सभी गुंडों की हालत बुरी कर देता है, जिनके रिएक्शन हम इस सीन में देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि सभी की हालत कितनी ज्यादा बुरी है बैटमैन के इस रूप को देखकर। और उसके बाद ब्रूस वेन का वो व्यंजन का डायलॉग, जिस पर
पहले हमें लगा था कि शायद यहाँ पर ब्रूस वेन आई एम बैटमैन वाला वही पुराना जोक मारेगा। खैर तो उसके बाद वाले सीन में हम देख सकते हैं कि बैटमैन गौतम सिटी पुलिस से खुद को बचाकर भाग रहा है, जो शायद उसे किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद ट्रेलर के एंड का सीन जहाँ पर हम बैटमैन को अपने उसी सीक्रेट लोकेशन पर देखते हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और उसके बाद एंड में आता है रिडलर के लोगों के साथ फिल्म का रिलीजिंग ईयर यानी कि 2021 का। तो आई होप जो सितंबर के मंथ की रूमर निकल कर आई है इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू करने की, वो उसी टाइम पर हो जाए और ये फिल्म प्रोडक्शन के मामले में जल्द से जल्द इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि फैंस को और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ना मिले इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर। क्योंकि ट्रेलर देखकर डेफिनेटली अब काफी सारे फैंस बहुत नहीं बल्कि और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि ये फिल्म एक्चुअल में उन्हें कब देखने मिलेगी, जिनमें से अब मैं भी एक हूँ। तो अब आपकी क्या राय है मैट रीव्स के द बैटमैन फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल अब किस लेवल पर पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे फिर से डीसी की एक और अपडेट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय।